हेलो फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट के नियम अधिनियम से मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का देखेंगे, है ना। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 स्टार्ट करते हैं। तो यह क्या है, संविधान का अनुच्छेद 42 प्रसूति अवकाश का प्रावधान करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 12 दिसंबर 1961 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में कुल 30 धाराएं हैं। इस अधिनियम में 217 में बदलाव आए हैं। पहले मातृत्व लाभ 12 सप्ताह का था, जो 26 सप्ताह कर दिया गया है ना। पहले 12 सप्ताह का था, अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। इसकी परिचय की बात करें तो यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला नियम है। यह अधिनियम महिलाओं को प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के बाद कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है। इसमें धारा 4 में बताया गया है कि प्रसव अवस्था की कुछ अवधियों के दौरान स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध, है ना। मतलब किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजक स्त्री श्रमिक को जानबूझकर प्रसव या गर्भपात समाप्ति के दिन के शीघ्र बाद 6 सप्ताह तक नियोजित नहीं कर सकता और न ही कोई महिला श्रमिक इस अवधि में किसी भी नियोजन में कार्य कर सकती है। धारा 5 में क्या बताया गया है, भुगतान का अधिकार। मातृत्व लाभ का अधिकार उन महिलाओं को है जिन्होंने पिछले 12 माह में 80 दिन कार्य किया है। महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा। अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव पूर्व मातृत्व लाभ मिलेगा, है ना, 2 बच्चों पर। 2 बच्चों से अधिक होने पर मातृत्व लाभ 2 सप्ताह, प्रसव पूर्व अधिकतम 6 सप्ताह होगा। ये धारा 5 में बताया गया है। फिर धारा 6 की बात करें तो इसमें प्रसूति प्रसुविधा का दावा एवं भुगतान बताया गया है। मतलब कोई भी महिला श्रमिक जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ की अधिकारी अपने नियोजक को मातृत्व लाभ या अन्य राशि उसे या उसके द्वारा नॉमिनी व्यक्ति को देने के लिए तथा इस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने का नोटिस देगी। अगर स्त्री अपने गर्भावस्था के दौरान नियोजक को नोटिस देने में असमर्थ रहती है तो बच्चे के जन्म के बाद भी नोटिस दिया जा सकता है। ये किसमें बताया है, धारा 6 में। धारा 7 में बताया गया है, महिला श्रमिक की मृत्यु की दशा में यदि अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ या अन्य राशि के हकदार महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है और नियोजक प्रावधानों के तहत उसके बाद भी मातृत्व लाभ देने के लिए उत्तरदायी है तो लाभ महिला श्रमिक द्वारा नामित व्यक्ति को दिया जाएगा। धारा 8 की बात करें तो इसमें चिकित्सीय बोनस की बात कही गई है। जहां महिला के लिए प्रसव पूर्व या बाद में देखभाल की व्यवस्था की गई है, वहाँ जो है मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को 3500 रुपये चिकित्सीय बोनस देने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सीय बोनस निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार की है, जो प्रति 3 वर्ष में इसे बढ़ाकर अधिकतम 2000 तक कर सकती है। धारा 9 में बात करें गर्भपात आदि के लिए अवकाश की, तो विहित परिणाम उपस्थित करने पर जो ऑपरेशन के लिए महिला कारीगर को ऑपरेशन दिन से शीघ्र बाद 2 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ की दर को मजदूरी के साथ छुट्टी दे होगा, है ना। धारा 9A में बताया गया है, बंध्यकरण ऑपरेशन के लिए अवकाश। मतलब विहित परिणाम उपस्थित करने पर बंध्यकरण ऑपरेशन के लिए महिला कारीगर को ऑपरेशन दिन से शीघ्र 2 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ की छूट मतलब लाभ की दर से मजदूरी के साथ छुट्टी दे होगा, है ना। ये किस में आता है, धारा 9A में। फिर आती है धारा 11 पोषण विराम। कामगारों को दिए जाने वाले दैनिक विश्राम के अलावा महिला कारीगरों को बच्चों को दुग्धपान करने के लिए 15 माह तक प्रतिदिन 15 मिनट का 2 पोषण विराम दिया जाएगा। धारा 13 में कुछ स्थितियों में मजदूरी से कटौती पर रोक। मतलब मातृत्व लाभ के हकदार
महिला से इस कारण कटौती नहीं की जा सकती है कि उसने गर्भावस्था में अपने हल्के कार्य के लिए उसे दुग्धपान के लिए पोषण विराम दिया गया है, इसके लिए वह उसकी सैलरी नहीं काट सकते। धारा 14 में बताया गया है निरीक्षकों की नियुक्ति। समुचित सरकार अपने निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी जितने उचित समझे जाएं, है ना। धारा 15 में निरीक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं। इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। और धारा 18 में मातृत्व लाभ की जब्ती। यदि कोई महिला कामगार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रसव पूर्व काम में अनुपस्थित होती है और इस अवधि में वह कहीं और काम करती है तो इस अवधि के लिए प्रसूति लाभ से वंचित हो जाएगी। फिर धारा 19 में अधिनियम के नियमों का प्रदर्शन बताया गया है। सुगम स्थान जहां कर्मचारियों का बयान रखा जा सके वहां पर स्थानीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिए। धारा 21 में दंड का प्रावधान दिया है। अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार मातृत्व लाभ का भुगतान नहीं करने या महिला श्रमिक को नौकरी से हटाने अथवा बर्खास्त करने पर दोषी नियोजक को 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास और 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये रहा हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।